जालौन में महिलाओं ने धरना देकर मांगा अधिकार। शिक्षा विभाग के ड्रेस घोटाले की खुली पोल। उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म वितरण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया गया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इस काम को और सरकार की मंशा को पलीता लगाना शुरू कर दिया। सरकार ने कहा था कि गांव की ग्रामीण महिलाओं को उनकी आजीविका चलाने के लिए उनको घर में ही रोजगार दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने लोकल को वोकल का नारा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने की बात कही थी, लेकिन यह सब बातें धरी की धरी रह गई। बात करते हैं जनपद जालौन के शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग में हुई ड्रेस घोटाले की धांधली की जब परतें खुलनी शुरू हुई तो अच्छों के नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो गई। वैसे तो सरकार ने बच्चों को गुणवत्ता वाली ड्रेस देने के लिए प्रति बच्चे 600 रुपये की धनराशि भेजी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदों ने अपनी जेब भरने के लिए बच्चों की ड्रेस को ही निकाल लिया और उन्हें कमीशनबाजी में उतार दिया। जिले के बेसिक शिक्षा के मुखिया ने एक आदेश जारी किया कि प्रत्येक विद्यालयों के बच्चों की ड्रेस की सिलाई ग्रामीण महिलाओं से बने समूह से करवानी है, लेकिन इनके अधीनस्थों ने अपने साहब का आदेश मानने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने तो यहाँ तक कहा डाला कि आखिर बीएस से होते कौन है जो हमें बताएंगे कि ड्रेस क्या होती है और कहाँ से खरीदनी होगी, क्योंकि ड्रेस से मिलने वाली मोटी कमीशन पर इन्हें डाका डालना था। और हुआ भी यही। प्राइवेट फर्मों से मोटे कमीशन पर ड्रेस खरीदकर मुनाफा अपनी जेबों में भर लिया और बच्चों को घटिया ड्रेस पकड़ा दिया और कमीशन को अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी ने मिलकर बंदरबाट कर लिया, क्योंकि खेल बड़े कमीशन का था। महिलाएं कहाँ चुप रहने वाली थीं। आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मुद्दे को भुनाने के लिए विपक्षी पार्टी के नेता भी पहुंच गए। फिर क्या था, होने लगी नारेबाजी और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद के नारे, बीएस से मुर्दाबाद के नारे चारों ओर गूंजने लगे। आप कहाँ से आए हो? हमारा नाम शकुंतला पटेल है और मैंने जय माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह बनाया था और रामनगर का हमारा बना हुआ है। और सरकार ने पिछली साल हमसे कहा था कि ये बताइए आप समूह, और समूह से आपको रोजगार मिलेगा। डूडा में जब मैं गई, डूडा बाबू ने कहा। इसके बाद में इन्होंने काम दिया सिलाई इसका ड्रेसों का कि समूह द्वारा सिली जाएंगी और स्कूलों में सप्लाई होगी। तो कुछ स्कूल यहाँ उरई में हमें दिए गए थे, तो सभी जो स्कूल हमको दिए गए थे उन 5 स्कूल हमारे लिए हमसे छीन लिए गए, दूसरे ठेकेदारों से दिलवा दिए टीचरों ने। और ये जो हमारी ड्रेस है पिछली साल वाली भी पड़ी हुई है और हमें इन्होंने आदेश देने के बाद भी हमारी सिली हुई ड्रेस है स्कूलों में अध्यापकों ने नहीं ली है। आपने कमीशन की बात की, कौन लोग कमीशन मांगते हैं? ये लोग कहते हैं कि हमें कितना दोगे बच्चे पे। वो कौन लोग हैं? उनके स्कूल है जहाँ हमने दी है वो मांगते हैं, कहते हैं स्कूल वाले कि 350 में दोगी, 350। हमने कही जो पैसा आया है हमारे पास उतने आदेश है, हम किसी को कमीशन नहीं देंगे। अगर बहन जी नहीं आप मानती हो तो आप जहाँ से पूछ लो। हम जब आप ड्रेस देने गई तो उन्होंने क्या किया? अध्यापकों का क्या कहना था आपके लिए? अध्यापकों का कहना कितना पैसा देंगी आप एक बच्चे पे? आपकी ड्रेस नहीं ली गई है? नहीं ली गई ड्रेस हमारी 5 स्कूलों में तो ली नहीं गई तुलसी नगर वाले। संबंधित शिक्षा अधिकारियों से आपने इस बात को कहा है? उनसे भी कहा हमने। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि वो अध्यापकों के ऊपर है, वो अध्यापक जैसा चाहेंगे वो टीचर लोगों को सब दे दिया गया है। आपने ये नहीं बताया कि आपके अधिकारी का शासनादेश जारी है, आपके अधिकारी का आदेश जारी, उससे आप कह रहे कोई हमारे पास नहीं अभी ऐसा आया है, हम नहीं बता सकते हैं। हम बता देंगे। स्वयं सेवी सहायता की महिलाओं के साथ इसी कलेक्ट्रेट परिसर में चाहे आन बान शान जान की भी बात आ जाए, जहां इन लोगों का पसीना गिरेगा वहां अपना खून डालने का काम करेंगे और इनको अधिकारियों को घेरेंगे, इनको इनकी क्षमता बताएंगे, ये भ्रष्टाचार को उजागर करके इनको न्याय दिलाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इन महिलाओं ने इसको ड्रेस घोटाला नाम दिया, क्या लगता है आपको कितना बड़ा घोटाला होगा? घोटाला है, अभी 8 करोड़ का घोटाला मेरी संज्ञान में जो है, और मुझे 8 करोड़ का घोटाला है ये। और इस घोटाला में यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट महोदय ने आश्वासन दिया है कि बेसिस अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी को बुला करके उनसे जो महिला सहायता स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनसे बात करवाई जाएगी और उनकी मांगों को तो सिलाई के लिए तो समूह की महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए।
उस आधार पर इस जनपद में लगभग अब तक 35,000 बच्चों को ड्रेस सिलने के लिए स्वयं सहायता समूह महिलाओं को दिया गया। जितनी भी महिलाएं हमारे कार्यालय आई, मैंने सबको इलाज किया या किसी नालम के माध्यम से जितने पत्र आए उनके माध्यम से हमने महिलाओं को दे दिया। उनकी बात यह है कि हमको विद्यालय से कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ मिले कुछ नहीं मिल पा रहे। अभी सूची मिल गई है, मैं तत्काल वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी और टीचर को बुलाता हूँ। इनका आरोप है सर कि जब ये विद्यालय में जाती है ड्रेस के कपड़े के लिए तो उन्हें भगा दिया जाता है वहाँ से। कभी हमको मैंने कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको तत्काल मेरे सीधी नंबर या पर्सनल नंबर पर कॉल करिएगा। अब तक इन्होंने किसी ने कॉल नहीं किया और सीधे यहाँ आई थी। अभी मैं इनसे वार्ता कर लेगा। जहाँ इनका कहना है सर अध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी इनसे कमीशन की बात करते हैं कि हमें कितना दिया जाएगा, तो सीधे जाँच करवा के कार्रवाई कर दूंगा। खंड शिक्षा अधिकारी टीचर खिलाफ दोनों को।